इस डिक्लाइन मार्केट में ना हमेशा सेलर को भी बहुत सफ़र करना पड़ता है और बायर को भी। अगर मैं आज के इंट्राडे की बात कर लूँ तो 0.7% लॉस है। क्या करेंगे? डिक्लाइन मार्केट में क्या होगा ना, नीचे ऊपर दोनों तरफ मूव करेगा। अभी आप देखो लास्ट मंथ में पोजिशनल ऑप्शन लॉन्ग करके बैठ जाओ तो पैसा है, फ्यूचर लेके जाओ तो पैसा है, अगर पोजिशनल डायरेक्शनल ऑप्शन सेल करो तो पैसा है। लेकिन जब बाजार दोनों साइड हिलेगी तो कहीं पैसा नहीं है। फिर आपको डर लगेगा, आपका डर जो है ना आप पर हावी होगा और फिर वहां पर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अभी नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इंट्राडे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि भाई हो क्या रहा है। क्या यहाँ पर जो हमने लास्ट 2-3 हफ्तों में एक अप मूव देखा था वो खत्म हो गया? और साथ में मैंने जो आपको कल लॉजिक शेयर किया था कि डेली टाइम फ्रेम में हैमर कैंडल बन रही है, अगर ये हाई ब्रेक होता है यानी कल के दिन का, तो हमें एक बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। वो बेसिकली सपोर्ट भी था, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसी जगह पर डे टाइम फ्रेम में हैमर कैंडल थी। अभी मैं वीकली चार्ट यूज कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वहां पर कई लॉजिक थे। पहला कि पिछले महीने से हम बुल ट्रेंड में थे। दूसरा, एक पुल बैक आया, सपोर्ट जोन था, वहां पर अगर कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती है, उस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सिनारियो बनता है। आज के दिन वो पूरा का पूरा क्या हुआ, फेल हो गया, बाजार गैप डाउन ही हुई। ये हाई तो ब्रेक होने के चांसेस ही नहीं, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता तो हम कह सकते थे। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पर तो ये है कि भैया 25,000 तो बच जाए, नहीं तो 1,000 पॉइंट ऊपर गया और फिर बाजार उतना ही नीचे भी आ सकता है। और इस तरह की समस्या हमें डिक्लाइन मार्केट में झेलनी पड़ेंगी, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आज जो लो लगा है वो है 25,013 का। और अगर मैं फ्लक्चुएशन की बात कर लूँ तो यहाँ पर ना ही कोई ब्रेकआउट काम किया और ना ही कोई रिवर्सल है। रिवर्सल के लिए भी हमको क्या चाहिए होता है, डबल बॉटम, फिर ये हाई ब्रेक हो तो हम ट्रेड करते हैं। किसी भी टाइप का कोई ट्रेड सेटअप बना ही नहीं। हाँ, आप चढ़ती हुई कैंडल में ट्रेड मार दें, जिसे स्कैल्प हम कहते हैं, तो शायद यहाँ पे कुछ बन जाए। वैसे लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर ना ही कोई रिवर्सल ट्रेड है, ना ही कोई ब्रेकआउट है। ओवरऑल इंडेक्स ने आपकी एक रेंज ही बनाई है 25,150 से लेकर 25,000 तक। अगर कल के इंट्राडे की बात करें तो हम इसी रेंज को कंसीडर करने वाले हैं। इस रेंज के अंदर अगर प्राइस रहता है, ठीक है, तो फिर हमें थोड़ा संभाल कर रखना पड़ेगा। ये रेंज अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये एक लग है, यहाँ पे बॉटम बनेगा कि नहीं बनेगा किसी को नहीं मालूम। हमें मालूम है कि 25,000 ये सपोर्ट है, अगर ब्रेक करेगा हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ 25,150 से ऊपर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका रिवर्सल आ सकता है। तो ये रेंज को ही हमें कल ट्रेड करना है। अगर प्राइस इस रेंज के बीच ओपन होता है तो 25,150 के ऊपर बाय और 25,000 के नीचे आपका इंट्राडे में सेल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। इस डिक्लाइन मार्केट में ना हमेशा सेलर को भी बहुत सफर करना पड़ता है और बायर को भी। अगर मैं आज के इंट्राडे की बात कर लूँ तो 0.7% लॉस है। क्या करेंगे? डिक्लाइन मार्केट में क्या होगा ना, नीचे ऊपर दोनों तरफ मूव करेगा। अभी आप देखो पोजिशनल ऑप्शन लॉन्ग करके बैठ जाओ तो पैसा है, फ्यूचर लेके जाओ तो पैसा है, अगर पोजिशनल डायरेक्शनल ऑप्शन सेल करो तो पैसा है। लेकिन जब बाजार दोनों साइड हिलेगी तो कहीं पैसा नहीं है। फिर आपको डर लगेगा, आपका डर जो है ना आप पर हावी होगा और फिर वहां पर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पर भी कंडीशन देखिए सेम है, ठीक है। ये तो अच्छा है कि लास्ट आवर में इसने एक पुल बैक मार दिया तो हमें ये लेवल मिल गया, नहीं तो ये मिलता ही नहीं। लेवल क्या है? 55,000, 55,000। अपसाइड में क्या है? 55,300। यहाँ पे क्या ट्रेड बनेगा? पहला बनेगा ए बी सी डी। ये कौन सा लेवल है आपका? बी। ब्रेक होगा तो हमें क्या करना है? डी के लिए ट्रेड करना है 55,000 के लिए। अभी हम यहाँ पर हैं, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। सिंपल सा ट्रेड सेटअप है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मिल जाएगा। 55,300 के ऊपर बाइंग है, ठीक है, जो कि डब्ल्यू पैटर्न बनाता है
और 55,000 के नीचे सेल है जो इम्पल्सिव वेब बनाता है इसके नीचे। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस क्या है कि ऑप्शंस के प्रीमियम वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करें, बचा के ट्रेड करें और सुरक्षित रहें। बस इसी नोट के साथ मैं आज की एनालिसिस को खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।